कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की किसी ऑफिस में खड़ी है और उसके बॉस आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उस लड़की का वहाँ पर एक सेकंड भी रुकना अब लगता है बहुत मुश्किल हो रहा है। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि लड़की उस कंपनी में कोई छोटी मोटी एम्प्लॉय है। चलो सुनते हैं उसके बॉस क्या कहते हैं और उस लड़की की कहानी। दरअसल जो लड़की अभी अभी हमें ऑफिस में बहुत ही लाचार दिख रही थी, दरअसल उसका नाम तान्या है और उसके बॉस जो हैं वो उसके अंकल हैं जिसका नाम राघव मेहरा है। राघव तान्या से कह रहे हैं कि तुमने किससे पूछकर अपने उस बेरोजगार पति को यहाँ नौकरी पर रखा? तुम्हें किसने मंजूरी दी कि तुम किसी को भी इस कंपनी में मेरे परमिशन के बगैर यहाँ पर नौकरी दो? तान्या थोड़ी सहम सी जाती है और कहती है, अंकल मुझे पता है कि राघव फिर तान्या की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था। मैं इस कंपनी का बॉस हूं। और चलो मान भी लिया, तुमने उसे नौकरी पर रख लिया, पर कौन सी जॉब देनी चाहिए तुम्हें ये तक सेंस नहीं है। टेक्निकल वर्क, उसे टेक्निकल वर्क का टीवी पता है? उसके पास कोई डिग्री है इस बात की कि वो टेक्निकल वर्क कर लेगा? तान्या कुछ देर सोचती है और कहती है कि अंकल मुझे पता है और आदित्य ने खुद मुझसे कहा था कि उसे टेक्निकल वर्क में थोड़ी बहुत नॉलेज है, इसलिए मैंने उसे इस नौकरी पर रखा है और अभी सिर्फ ट्रायल वर्जन है, परमानेंट नहीं है। राघव फिर कहता है कि तान्या मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम किसी को भी सिर्फ इस वजह से नहीं रख सकती कि वो तुम्हारा फैमिली मेंबर है। ये कंपनी है, यहाँ पर हजारों डील होती हैं। अगर किसी में भी चूक हो गई और कुछ भी इधर उधर हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तान्या कहती है कि अंकल इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि वो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, उसे अच्छा काम आता है, मैंने उसका काम देखा है। राघव कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम उसे इस जॉब पर नहीं रख सकती। तान्या फिर हार मानकर थोड़ा कहती है कि ठीक है अंकल, आप मुझे बताइए कि उसे किस जॉब पर रखेंगे। तान्या का सवाल सुनकर राघव कहता है कि अगर तुम इतना ही इंसिस्ट कर रही हो उसकी जॉब के लिए, तो अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि उसे परमानेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, पर तुम इतना ही इंसिस्ट कर रही हो तो मैं सोचता हूँ कि उसे पार्ट टाइमर के रूप में हम यहाँ पर जॉब दे सकते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, कंपनी को पसंद आया तो हम उसे रख लेंगे। अन्या को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो राघव की बात सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींच लेती है, लेकिन तान्या ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि तान्या की हालत अभी ऐसी नहीं थी कि वो राघव से इस बात की बहस करके उससे दुश्मनी मोल ले। ऐसा भी हो सकता था कि राघव उसकी कंपनी में एंट्री ही बंद कर सकता था, इसीलिए तान्या का चुप रहना ही ठीक था। तान्या चुप रहती है और उसे 3 साल पहले की घटना याद आती है। दरअसल बात ये थी कि ये कंपनी स्टार्टिंग से ही राघव की नहीं थी, ना ही वो इस कंपनी का मालिक था। ये कंपनी स्टार्टिंग से ही तान्या के पापा की थी। राजेंद्र मेहरा ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। उसने इस कंपनी को बहुत ही जी जान से बनाया था। 3 साल पहले 3 साल पहले कुछ ऐसा होता है कि कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर आ जाती है। पूरे मार्केट में यह बात फैल गई थी कि मेहरा कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है। इस बात की शुरुआत
1 महीने पहले से हो जाती है। राजेंद्र मेहरा पिछले 2 महीने से कंपनी में नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसकी अचानक कुछ तबीयत खराब होने की वजह से वो कंपनी में आया जाई नहीं कर पाते थे। इसीलिए राजेंद्र मेहरा घर से ही सारी चीज़ें ऑपरेट करते थे। इसी बीच राघव मेहरा ने कुछ ऐसा किया कि पूरी कंपनी ही उसके पक्ष में बोलने लगी। राघव मेहरा उन 2 महीनों में हर दिन बाहर के इन्वेस्टर से मिलते थे और उनसे मीटिंग करते थे। जब कंपनी का दिवालिया निकलने में सिर्फ 1 महीना रह गया, तब राघव मेहरा कंपनी में वापस आए और उन्होंने बोर्ड मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने सभी को अपने फेवर में झुकाने के लिए बहुत कुछ किया। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने बाहर के इन्वेस्टर से मिलकर कंपनी पर आरोप लगाने की बात कही। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर भी वर्कर ने हड़ताल कर दी थी और कुछ नई प्रॉपर्टी स्कैम भी उनके साथ होने लगे थे। इसी बीच राजेंद्र मेहरा को जब ये पता चला कि कंपनी में कुछ स्कैम हो रहे हैं, तब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करना स्टार्ट किया। तब उन्हें ये पता चला कि कंपनी के अंदर से ही कोई ये सीक्रेट दे रहा है। इसी बीच राजेंद्र मेहरा के पास एक बड़ी खबर आती है कि राजेंद्र मेहरा की कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर आ चुकी है। ये फेक न्यूज़ किसने फैलाई थी, इस बात का राजेंद्र मेहरा के पास कोई भी क्लू नहीं था। इसी बीच राजेंद्र मेहरा को ये लगा कि अब बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए और उन्हें बताया जाए कि उन्हें क्या करना है। तब जब बोर्ड मीटिंग का दिन आया और बैंकरप्सी से 3 दिन पहले जब राजेंद्र मेहरा ने ये मीटिंग स्टार्ट की, तब उन्होंने कहा कि आप लोग घबराए मत, ये इतनी भी बड़ी न्यूज़ नहीं है, इसे हम टैकल कर लेंगे। इसी बीच बोर्ड मीटिंग के दौरान एक एम्प्लॉय बाहर से भागकर अंदर आता है और कहता है कि सर हमारी कंपनी की 20% मार्केट गिर चुकी है। उनको समझ नहीं आया कि ये एम्प्लॉय कह क्या रहा है। तब उस एम्प्लॉय ने अच्छे से कहा कि सर मार्केट में मेरा मतलब एक स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी का 20% गिरावट आई है। इस बात से राजेंद्र मेहरा को कोई आइडिया नहीं था कि 20% कंपनी कैसे गिर सकती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो राजेंद्र मेहरा उस कॉल को सुनकर बेहोश हो जाते हैं। किसका कॉल था ये किसी को नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। और अगर इस स्टोरी में आपको कुछ भी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगी।